हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 का, जो कि हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का फुल फॉर्म क्या था? चाइल्ड विद स्पेशल नीड और दिव्यांग, क्लास 11 का। ओके, देखिए जो हमने पहला पार्ट किया था, पहले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ जानी थी कि एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, ओलंपिक भारत क्या होता है, इन सब चीज़ों को जाना था। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन आपको पता है ना क्या होता है? एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन वो फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं जो CWSN या दिव्यांग बच्चों की नीड्स को देखते हुए बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हमने एक्टिविटीज़ तो पता कर ली, करिकुलम तो पता कर लिया जो बनाया जाता है, बट जो हमने करिकुलम और जो एक्टिविटीज़ बनाई हैं CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए, वो बच्चे उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी करेंगे ना। तो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए कोई ना कोई लोग तो चाहिए ना जो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराएं बच्चों से। तो आज हम उन्हीं सारे लोगों की बात करेंगे जो हेल्प करते हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए बच्चों से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे उन लोगों का रोल जानेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जो उन एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो लेसन प्लान हमने बनाया था उस लेसन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही बड़ा रोल होता है इन सारे लोगों का, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इन सब पर्सन्स के रोल को पढ़ाने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नोट्स का, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में इस चैप्टर के। एंड MCQ क्वेश्चंस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली रिक्वेस्ट है जिन्हें पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देखिए, तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 चैप्टर 4 का। आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चा रोल ऑफ काउंसलर। तो बच्चा ये वर्ड है काउंसलर। आप सब जानते होंगे काउंसलर कौन होते हैं। काउंसलर वो होते हैं जो काउंसिल करते हैं किसी चीज़ को। आप सबने सुना होगा कैरियर काउंसलिंग होता है ना, तो कैरियर काउंसलिंग करता कौन है? काउंसलर्स ही तो करते हैं। तो आज हम इनके रोल्स के बारे में जानेंगे कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम बच्चा इनका होता है एकेडमिक गाइडेंस। क्या होता है? एकेडमिक गाइडेंस। आप सबके स्कूल में भी काउंसलर्स होंगे, आप भी कभी कभी काउंसलर्स के पास गए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो सोल्यूशन उसका देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहला हमारा क्या था? एकेडमिक गाइडेंस। एकेडमिक गाइडेंस बच्चा लाइक आप क्लास 12th में है, आपको अपना कैरियर परस्यू करना है कि आपको नेवी में जाना है। आपने किया मेरे को नेवी में जाना है, तो नेवी तक जाने के लिए मीन तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा बीच में, वो सारी चीज़ें कौन बताता है? वो आपको काउंसलर्स बताते हैं। ठीक है, कि आपको 12th के बाद ये एग्ज़ाम देना है या फिर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे, तो दीज आर द थिंग टेल बाय द काउंसलर्स। ठीक है, ये काउंसलर का काम हो गया, इसी को हम एकेडमिक गाइडेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके सेकेंड काम की। जो सेकेंड रोल होता है हमारे काउंसलर का, वो होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी बच्चे की। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड या दिव्यांग की। आप सबको पता है किसी की बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, या अगर थोड़ा सा कोई बच्चा काला भी होता है ना, तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है उस चीज से। लाइक अगर कोई छोटा है हाइट में, तो उसको छोटू छोटू करके क्या करते हैं? टीज करते हैं ना। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको चिढ़ाएगा तो आपको बुरा लगेगा। जब आपको बुरा लगेगा तो आपका मेंटल प्रेशर बढ़ता है ना, तो आप अच्छे से चीजें नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को जज कौन करता है? जज भी काउंसलर करता है, और उस चीज का सॉल्यूशन कौन देता है? वो भी काउंसलर्स देते हैं। मींस किसी भी पर्सन की कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया हो, चाहे एनीथिंग सोशली इफेक्ट हो लाइक टीजिंग हो गया, तो कोई भी प्रॉब्लम उसमें हो, लाइक बच्चा डिप्रेस हो जाता है, तो किस बात से वो डिप्रेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पता कौन करते हैं? ये काउंसलर करते हैं। उनका सोल्यूशन भी बच्चे को काउंसलर देते हैं। अब मैंने आपको 2 बता दिए ना रोल, अब हम थर्ड रोल पे आते हैं काउंसलर का। ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट विद द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि पता चल सके बच्चे के बिहेवियर के बारे में, और अगर काउंसलर को कोई नई चीज़ पता चलती है तो वो फॉरवर्ड करते हैं बच्चे के पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, उसका ये बिहेवियर है। देन द मेन रोल, याद रखिएगा, मेन रोल अब आता है काउंसलर का। जब वो पेरेंट्स से बात करते हैं बच्चे के बिहेवियर की, देन वो बताते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटीज़ कीजिए या ये करिकुलम फॉलो कीजिए जिसकी हेल्प से उसका बिहेवियर अच्छा होगा। मीन्स
दे आर टेलिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो एंड सोल्यूशन ऑल्सो टू द पेरेंट्स। ये होता है काउंसलर का थर्ड काम। अब हम बात करते हैं काउंसलर के हमारे फोर्थ काम पे। तो हमारा फोर्थ रोल होता है बच्चा काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट कराना। ठीक है, आप सबको पता है स्कूल में काउंसलिंग सेशंस होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सारा काम होता है हमारे काउंसलर का। एंड द मेन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कंडक्टिंग टेस्ट फॉर द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एनी स्टूडेंट। मीन्स ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं काउंसलर्स, जिससे हम किसी भी पर्सन का साइकोलॉजिकल स्टेटस पता कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चा परेशान रहता है, आप उसको देख के नहीं बता सकते कि उसको क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने कोई एक टेस्ट कंडक्ट करा है, उससे इनको पता चल जाता है कि बच्चा डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन में भी कितना डिप्रेशन में है, परसेंटेज भी दे कैन नो बाय देयर टेस्ट। तो यही कुछ काम होते हैं हमारे, या हम रोल बोल सकते हैं अपने काउंसलर्स के। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखना है, ये बात याद रखिएगा बच्चा। अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, आप उन 5 पॉइंट को लिखिए एंड उनको एक्सप्लेन कीजिए। आई होप आई एम क्लियर कि काउंसलर्स का काम क्या होता है। अब चलिए आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो हमारा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोल। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चा होते कौन है। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर द पर्सन जो स्कूल में मिलते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनका काम क्या होता है और ये होते कौन है। बच्चा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो पर्सन होते हैं जो बच्चे की क्या करते हैं, सेल्फ केयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, सेल्फ केयर में। बच्चा अपनी केयर कैसे रखे, इस चीज में बच्चे की हेल्प करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, ये बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। बच्चा, जो मोटर डेवलपमेंट स्किल्स होती हैं, मोटर डेवलपमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है वो लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जो हमारी रेसिंग, जंपिंग या किसी भी स्पोर्ट्स को खेल के आ जाता है। ठीक है, बट हम जब फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ आवर फिंगर्स और रिस्ट और अवर हैंड, इनके डेवलपमेंट को हम फाइन मोटर डेवलपमेंट में लेते हैं। अब हमने इसमें बात की थी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेल्फ केयर में हेल्प करता है बच्चे की। अब इसमें सेल्फ केयर में आता क्या क्या है, सबसे पहला बच्चा ईटिंग आ गया, आप अपने हैंड से खाना खाते हो, ड्रेसिंग आ गया, ग्रूमिंग आ गया, बाथिंग आ गया। मीन्स जो डेली लाइफ की छोटी मोटी एक्टिविटीज, जो जनरल एक्टिविटीज है और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जो बच्चा करता है किसके लिए, सेल्फ केयर के लिए, मीन्स अपना ध्यान रखने के लिए। तो उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने में किसी भी CWSN या दिव्यांग बच्चे को हेल्प करते हैं। वो कौन होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आप सबको काम पता चल गए। तो दिस इज द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो हमारा है रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये भी नाम आपने सुना होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं। अब बच्चा, आप सबको पता है कि जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती है किसी भी बच्चे से, तो चोटें तो लगती ही लगती हैं। ठीक है, चोटें लगती है ना, तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल होता है वो होता है इंजरीज मैनेजमेंट। अगर किसी भी बच्चे को कोई चोट लगी है ड्यूरिंग एनीथिंग, लाइक अगर मोटर डेवलपमेंट स्किल्स ही कराई जा रही है उसकी, वो खेल रहा है, उसके चोट लग गई, तो उस चीज को मैनेज करना। ठीक है, तो इंजरीज मैनेजमेंट क्या हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट का पहला रोल हो गया। सेकेंड, अगर फिजियोथेरेपिस्ट की हम रोल की बात करें, रेगुलर बॉडी चेकअप ऑफ एनी दिव्यांग चाइल्ड, उनकी रेगुलर बॉडी चेकअप करना कि उनकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है या एंडोरेंस है या उनका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। एंड द थर्ड रोल इज, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है उसको क्योर करना विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी की हेल्प से उनकी बॉडी में जो भी डिसेबिलिटी है या कोई भी चीज जिस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं उस चीज को ठीक करना। दिस इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। और बच्चा, एक फोर्थ रोल मैं आपको बताता हूं, जो जितने भी यहाँ पर्संस लिखे इन सबके रोल में आप वो रोल लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या रोल है बच्चा, वो रोल है गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स और टीचर्स को गाइड करना कि अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको क्लास में कैसे रखना है, या फिर उनके साथ क्लास में कैसे बिहेव करना है। या फिर आप टीचिंग स्किल्स की बात कर सकते हैं कि अगर बच्चे को लाइक वो हियरिंग प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकता, तो उनको साइन लैंग्वेज से आपको पढ़ाना है। तो दीज आर सम रोल्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा है फोर्थ। वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर
टीचर रोल। तो आप सबको पता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर कौन होते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड मेरे क्या क्या रोल्स हैं। फर्स्ट रोल है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का डिसिप्लिन मेंटेन करना किसी भी स्कूल में, एंड द सेकेंड रोल इज जो भी एक्टिविटीज होती हैं मीन्स डिजाइनिंग एक्टिविटीज फॉर द मोटर डेवलपमेंट ऑफ एनी चिल्ड्रन, मीन बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन करें जो इंटरेस्टिंग भी हो और उनका मोटर डेवलपमेंट भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करना किसी भी बच्चे में। आप सबको पता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से जनरेट होती है किसी भी बच्चे के अंदर। एंड द फोर्थ रोल इज कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल स्किल्स। आप सबको पता है जब भी बच्चा गेम्स खेलता है तो बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो उसके अंदर सोशल एबिलिटीज बनती हैं, फिर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो दिस इज द फोर्थ रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। एंड द फिफ्थ रोल हम बोल सकते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ एज अ एकेडमिशियन, मीन्स बच्चों को पढ़ाना, 11th 12th को पढ़ाना। लाइक अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ टीचिंग में लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो दिस इज द वर्क ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर और वी कैन से द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पे, क्या है हमारा रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। तो स्पीच थेरेपिस्ट को जानने से पहले हम पहले स्पीच का मतलब जानते हैं कि स्पीच होता क्या है। स्पीच मतलब बच्चा बोलना, बोलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कौन डेवलप करता है बच्चे के अंदर, वो हमारा रोल होता है स्पीच थेरेपिस्ट का, ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट का जो रोल है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बच्चे के अंदर, ताकि वो कभी भी पब्लिक स्पीकिंग कर सके या फिर डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि जब भी पब्लिक स्पीकिंग कोई भी पर्सन करता है, और स्पेशली जब हमारे CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड या दिव्यांग वाले बच्चे करते हैं जिनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जब वो पब्लिकली स्पीकिंग करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करना होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में कौन हेल्प करता है, हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं किसी भी बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में, ठीक है। ये आपका रोल हो गया स्पीच थेरेपिस्ट का। एक मैंने रोल आपको बताया था जो कॉमन रोल है कि गाइडिंग पेरेंट्स, मींस पेरेंट्स को गाइड करना कि आपका बच्चा कैसा है, आप इसको किस एक्टिविटीज में लगाइए ताकि इसकी मोटर डेवलपमेंट स्किल्स डेवलप हो या इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, ठीक है। अब ऐसे टीचर्स से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जितने भी हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं उनको टीचर्स से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि जो भी हम एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बच्चे उनको यूज कर रहे हैं तो उसका 100% रिजल्ट हम लोग को बच्चों पे मिल सके। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर की, जो हमारा क्या है, स्पेशल एजुकेटर। तो बच्चा स्पेशल एजुकेटर एक वो पर्सन होता है जो इन सारे पर्सन पे, या फिर हम बोल सकते हैं ही इज वर्किंग एज अ मैनेजर, वो जो भी हमारी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज बन के आती हैं या फिर करिकुलम बन के आता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो इनको हम एज अ हेड बोल सकते हैं, ठीक है। कभी स्कूल के जो अप्लाई करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। मींस जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो वर्क एज अ मैनेजर या हम हेड बोल सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है उनको इंप्लीमेंट करते हैं, उनको लागू करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उनके फीडबैक भी लेते हैं। लाइक अगर कोई भी काम किया काउंसलर ने तो बच्चे पे क्या इंपैक्ट पड़ा उस एक्टिविटी का, तो उस चीज का फीडबैक भी काउंसलर से लेते हैं। कौन लेते हैं, वो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर बच्चा इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्लियरली बोल रहा हूं 5 पॉइंट्स में लिखिएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो आप कितने पॉइंट्स में लिखेंगे, आप 5 पॉइंट्स में लिखेंगे और आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आई गारंटीड यू। और बच्चा अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस चैप्टर के। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, ये चीज आ जाती है एग्जाम में। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए थर्ड।
एंड इसमें से कोई भी एक टॉपिक उठा लिया जाता है। जनरली जो उठाया जाता है वो स्पेशल एजुकेटर्स उठाया जाता है क्वेश्चन के लिए, या फिर स्पीच थेरेपिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मींस आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक्सप्लेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमेशा आते ही हैं। अब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो बच्चा जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं इसकी जो कमेटी बनी थी तो वो कौन से ईयर में बनी थी? ओलंपिक भारत जो स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल और इंडिया में, तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कहां पर स्टार्ट हुआ? सो दीज आर द सम पॉइंट्स जिनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आप चिंता मत कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज वीडियो देखिए, नोट्स को पढ़िए और बुक मत खोलिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल, तो प्लीज रेड बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। बाकी आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।